हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। कल आप लोगों को पता है कोर्ट केस की हियरिंग हुई थी और वहाँ पर वापस से 20 तारीख को हियरिंग होनी है। तो वो अपडेट तो अब तक आप सबको पता चल गया होगा। आप लोगों से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी अ, जिन्होंने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है, तो उन्होंने अप्रेंटिसशिप की है सीसीए वालों ने, तो वो उसका लाभ तो डेफिनेटली लेना चाहेंगे ना। और रेलवे ने इसीलिए ट्रेनिंग रेलवे करवाती है 1 साल की या 2 साल की, कि जो भी बच्चे अप्रेंटिस करते हैं और ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद एक एग्ज़ाम भी देते हैं। उसमें मार्क्स भी सही लाने पड़ते हैं, पास भी होना पड़ता है। उसके बाद वो लोग रेलवे की गवर्नमेंट जो जॉब आती है उसमें उनको 20% रिजर्वेशन के लिए रेलवे ने गाइडलाइन दी हुई है। तो अब जबकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे परेशान ये हैं कि इन लोगों को क्यों ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो ये 1 साल जो और जो 2 साल की ट्रेनिंग होती है ना वहाँ पर रेलवे में, तो जो बच्चे बाहर से ये बात बोल रहे हैं कि इन लोगों को क्यों दिया जा रहा है इतना आसानी से। और मैंने देखा कोई गांधी टीवी है वो गधा और घोड़े की भी बात कर रहा है। तो इस तरह की बातें बातें करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो 1 और 2 साल की ट्रेनिंग है ना वो बच्चे वहाँ जाकर ले रहे हैं। और वो ट्रेनिंग कोई इतनी आसान ट्रेनिंग नहीं है, पूरा काम भी वहाँ पर कर रहे होते हैं। तो उसके लिए पहले उन्होंने आईटीआई भी किया होता है। तो उस ट्रेनिंग के बाद उनको ये रेलवे मौका दे रही है। तो अगर कोई बाहर से जनरल नॉर्मल कैंडिडेट है जो एग्ज़ाम दे के 60 65 70 नंबर ला रहा है और सीसीए वालों को कम नंबर लाने पड़े, तो आप भी कर लो ना यार अप्रेंटिसशिप आप भी कर लो। अगर आपको लगता ही है कि इतना इजी है ट्रेनिंग और सब कुछ, तो आप भी कर लो, आपको भी वही क्राइटेरिया मिलेगा। लेकिन आप ये बोलो कि 20% क्यों दिया जा रहा है जबकि 60 65 नंबर में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो अब रेलवे से जाके पूछो कि क्यों दिया जा रहा है। रेलवे ही करवा रही है ना, तो हम उसके गाइडलाइंस को मानेंगे ना। तो उसके अंडर जो भी आता है, जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका है, जो सीसीएए यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट है, उसको वो लाभ तो मिलेगा। अब मैं जो जो हमारा ये केस चल रहा है इसमें मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि आप जो अदर सीटें हैं उनसे हमें कुछ मौका दिया जाए। सीसीए वालों को मौका उन सीटों पे दिया जाए जिनमें एप्लीकेशन फॉर्म सीसीए वालों ने भरे थे, उसके बाद भी सीटें खाली रह गई हैं। और सीटें बहुत सारी संख्या में, भाई 1,03,000 वैकेंसीज अगर आई थी, उनमें से 20,700 वैकेंसी सीसीए वालों की थी। तो वो 20,700 तो सीसीए वालों को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। आज की डेट में लगभग 2 लाख अप्रेंटिस हैं पूरे देश में। तो उन 2 लाख में से ये 20,000 जो सीटें आई थी, 20,700, ये तो रेलवे अप्रेंटिस को मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो इन सीटों में जो खाली सीटें हैं उनमें मैं अप्रेंटिस वालों को लेने की बात कर रहा हूँ। वो वाला केस चल रहा है यहाँ पर। तो बहुत सारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं और जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, उनको भी परेशानी हो रही है कि क्यों सीसीए वालों को इतना। तो हम आपका कोई हक नहीं छीन रहे हैं। जो सीसीए वाले जो कंप्लीट कर चुके हैं, सीसीए कैंडिडेट हैं, उनको उन्हीं की सीटों पे मौका दिया जाए। यानी कि 20,700 जो सीटें थी उनमें तो एटलीस्ट उनको मौका दिया जाए। वो तो वो डिज़र्व करते हैं, ये तो रेलवे ने ही दिया था उनको। आपकी सीटें नहीं छीन रहे हैं। और अगर ओबीसी कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो पूरे देश में हो रहा है। वो गवर्नमेंट का एक अलग वो चल रहा है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो हो ही रहा है। वो जो रिजर्वेशन पे जो गवर्नमेंट का एक तरह से वो किया जा रहा है वो तो चल ही रहा है। आपकी सीट्स तो कम हो ही रही हैं, उसका हमारे सीसीए से कोई लेना देना नहीं है भाई। तो आप लोगों के मैंने कमेंट देखे तो उसमें मुझे समझ आया कि काफ़ी आप लोग मिक्स कर रहे हो इन चीज़ों को। तो ये सारी अलग चीज़ें हैं। जो 20,700 वैकेंसीज थी सीसीए वालों की, यानी कि अप्रेंटिस वालों को जो दी गई थी रेलवे की तरफ से, उन पर केस चल रहा है कि उन सीटों को एटलीस्ट अप्रेंटिस वालों से भरा जाए। बाकी सीटों से हमें कोई लेना देना नहीं। तो हम आप लोगों को किसी का हक नहीं छीन रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। बस यही मुझे क्लियर करना था, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट देखे तो मुझे समझ आया कि बहुत ज़्यादा मिसलीड हो रखा है आपस में। और जिसके 2 नंबर 4 नंबर आए उनको लेने की भी बात नहीं हो रहा है। लेकिन 30 और 40 का क्राइटेरिया जो रेलवे ने सेट किया है, तो जिसके 30 के ऊपर है 40 के ऊपर है उनको तो लिया जाए।
यहाँ पर बात हो रही है कट ऑफ डेट के बाद जिन बच्चों का अप्रेंटिस कंप्लीट हुआ है, यानी कि 12/4/2019 के बाद। अब उसके बाद वाले बच्चों को लेने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम रेलवे को कराना था 2019 में। 2019 में अप्रैल में आई थी वैकेंसी, 2023 आ चुका है, अभी अप्रैल आने वाला है, तो ऑलमोस्ट 4 साल होने जा रहा है। जब रेलवे एग्ज़ाम अगर टाइम से करा लेती तो हम कोई ऐसी मांग नहीं करते, लेकिन 4 साल होने जा रहा है क्या, और 2 साल पहले एडमिशन लिया था बच्चे ने, 6-7 साल हो रहा है। 7 साल में क्या एग्ज़ाम वो नहीं चाहेगा कि अगर रेलवे इतना लेट कर रही है एग्ज़ाम तो उनको मौका दिया जाए, जो दूसरे कैंडिडेट जो अप्रेंटिस वाले हैं, क्यों नहीं चाहेंगे वो, इसमें क्या गलत मांग है। तो आप क्लियर रहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। और मेन यही मांग है कि जो कट ऑफ डेट के बाद जिनका हुआ था उन सभी को मौका दो, क्योंकि सीट्स खाली हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स जो अप्रेंटिस वालों के लिए दी गई थी रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी संख्या में खाली हैं। उन सीट्स को अप्रेंटिस वालों के द्वारा भरा जाए, और बहुत सारे अप्रेंटिस डिज़र्विंग हैं, 60-70 नंबर लाकर बैठे हुए हैं, उनको उन कोटा मिलने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उन खाली सीट्स पर उनको मौका मिलना चाहिए। और क्योंकि रेलवे ने कई मॉडिफिकेशन किए हैं, तो ऐसा कोई करिकुलम चेंज करने की बात नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। सीट्स खाली हैं, एक मॉडिफिकेशन लिंक के जरिए ये सब बहुत ईजिली किया जा सकता है। और ऐसा पहली बार मैं करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा पास्ट में बहुत बार बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। ओके, बस यही मुझे बोलना था। और किसी को कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।